हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि 1111 पोर्टल पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और मेजर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सो आज मेजर अरकाना यूज करेंगे, देखने की कोशिश करते हैं। एंड तक जरूर बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को जरूर करें। ओके, चलिए देखते हैं। हायरोफेंट, डेथ, मैजिशियन, सन, मून, एम्प्रेस। ओके, डेथ क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड मी। जजमेंट, देखिए 1111 पोर्टल पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट करने वाले हैं और आपकी बहुत सॉलिड इस पर्सन को याद आएगी। 1111 कुछ लोगों का रियूनियन भी होगा, आपके पार्टनर आपसे आकर बात करेंगे। देखो यहाँ पर 3 तरीके से मैसेज है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत पॉजिटिव होगा उनकी लाइफ के अंदर, जो जिस स्टेज में होंगे उस स्टेज से बता देती हूँ। जो बहुत अच्छे निकल आए ना वक्त में उनके पार्टनर उनको शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट विद सन। ओके, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर से दूर हैं, तो उनका हार्मोनियस यूनियन हो सकता है कि आपके पर्सन आकर आपसे बात करे और बहुत अच्छे से अपनी सारी गलतियों को माने और आपसे सॉरी बोले। यहाँ पर हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी। तीसरे वो लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे बिल्कुल डिटैच हो चुके थे और उनसे छोड़कर जा चुके थे कि ठीक है हमें तुमसे बात नहीं करनी। ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर आज के दिन में पॉसिबिलिटी है कि उन्हें यूनिवर्स की जजमेंट फेस करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है डेथ एंड मून के साथ कि आपके पार्टनर को किसी तरीके का इमोशनल ट्रिगर मिले। इमोशनल ट्रिगर मिलने का मतलब क्या है? देखिए आपने हमेशा अक्सर करके लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उसने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की, उसने मेरे इमोशंस की कद्र नहीं की। ओके, तो ये आपने भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बोला है कि आपने मेरे इमोशंस की कद्र नहीं की, आपने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की, मेरे फीलिंग्स को आपने हर्ट किया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी यही बोलने वाले हैं, यही वाली लाइन कि लोगों ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, लोग मेरी भावनाओं के साथ खेलते हैं। मतलब इमोशनल टॉर्चर की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। उसका कारण ये होगा कि यूनिवर्स इस पर्सन को ये रियलाइज करवाएंगे कि जब आप किसी को इमोशनली हर्ट करते हो तो सामने वाले को कैसा फील होता है। ठीक है, और आपके पार्टनर रोते हुए आपसे आकर बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे लेकिन यस इस पर्सन को रियलाइज होगा और ये आपसे बात करेंगे। तो 3 तरीके से बातचीत हो सकती है। जो बहुत हायर एनर्जीज में उनको मैरिज की कमिटमेंट मिलते हुए नजर आ रही है। जो मिड में है उनके साथ ये हो सकता है कि हार्मोनियस यूनियन हो जाए, आपके पार्टनर आपसे आकर सॉरी बोलें, आपसे बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करें और आप दोनों का एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन स्टार्ट हो जाए। तीसरे वो लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी, अकड़ू, घमंडी और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने आपके इमोशंस को कितना हर्ट किया है, आपको कितनी तकलीफ दी है, आपकी फीलिंग्स हर्ट की हैं। उनके लिए ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उन्हें इमोशनल ट्रिगर मिलेगा, इमोशनल ट्रिगर। ठीक है, डेथ विथ मून, डेथ विथ मून दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को मतलब भावनात्मक तौर पर ऐसा फील होगा कि इनकी कद्र नहीं करता है कोई इंसान, और ये यूनिवर्स की जजमेंट होगी कि आप जब दूसरों को हर्ट करते हो तो कैसा लगता है, तो आप दूसरों को हर्ट क्यों करते हो। ठीक है, आपको हर्ट कर रहा है कोई इमोशनली तो आपको कैसा फील हो रहा है, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है।
इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर उन्हें मैनिफेस्ट करेंगे, जो बिल्कुल इस एनर्जी में आ चुके कि वो आप तो कट ऑफ करके बैठे हो, आप बात ही नहीं करोगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं कि मुझे बात ही नहीं करनी, ना मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, ना सेकंड वाला, ना थर्ड वाला, ठीक है। ना मुझे ये चाहिए कि आकर कमिटमेंट दे, ना मुझे ये चाहिए कि हारमोनियस यूनियन में आए, या फिर ना मुझे ये चाहिए कि मुझसे आकर बातचीत करे, मैं अकेले अच्छी या अकेले अच्छा, मैं तो अपनी लाइफ में ऐसे ही जीऊँगा। जो लोग इस एनर्जी में हैं उनके पार्टनर सॉलिड मैनिफेस्ट करेंगे कि एक बार आप उन्हें अनब्लॉक कर दें, एक बार आप उनसे बात कर लें, एक बार, क्योंकि वो आपको चेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो ऐसे लोग जो अपने पार्टनर को टोटली ब्लॉक करके बैठे हैं, उस समय पर आपके पार्टनर आपको चेस कर सकते हैं, यानी चेजर की एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन, द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दी माफ नहीं कर पाते, मतलब चलिए माफ कर देते हैं, माफ करना तो फिर भी इजी है, माफ करके दोबारा से सेम गलती रिपीट करना, दोहराना, दोबारा से उसी साइकिल में घूमना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर सकते कि मुझे उस साइकिल में दोबारा नहीं घूमना है, उस टॉक्सिसिटी में दोबारा नहीं जाना है। सो वो माफ कर देते, लेट गो कर देते हैं, बट दोबारा से रिकन्सिलिएशन करने में उनको टाइम लगता है, या फिर वो करते ही नहीं है, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो रिकन्सिलिएशन में बिलीव ही नहीं करते, या फिर दोबारा से कनेक्शन स्टार्ट करने में बिलीव ही नहीं करते। तो कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हो सकते हैं। तो कौन किस कैटेगरी में आता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें 1111 पोर्टल पे मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपके सामने कोई डेविल टिक नहीं पाएगा। आपके सामने आते ही डेविल का खात्मा, डेविल का नाश, डेविल खत्म, ठीक है। आपके सामने आते ही डेविल खत्म। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं। अगेन यहाँ पर मून की एनर्जी आ गई। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर से जो भी डिसेप्शन है, जो भी चालाकियां हैं, वो हटेंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर आएंगे आज के दिन में। पार्टनर तो देखो काफी सारे लोगों के 1111 पर आपसे बातचीत करने जरूर आएंगे। जो लोग स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा और आपका पर्सन आएगा जरूर, क्योंकि नाइट के दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, दोनों में मुझे एक्शन नजर आ रहा है। तो पार्टनर तो लौटेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें मैरिज को, मैंने आपसे बोला था, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत तेजी से आएंगे और सीधा मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे, ठीक है। आपसे कहेंगे कि मैरिज कर लेते हैं, अब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अदरवाइज फिर से सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। मैरिज कर लो और खुश रहो अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो थोड़े स्लो हैं, पागल से हैं। पागल से का मतलब कि बहुत सोच सोच कर मैसेज वो करते हैं, क्या कहते हैं, तो सोच सोच कर डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे पागल जैसे कि उनको वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते, उनके दिमाग में नहीं होता कि एक्शन मतलब दिमाग में आया तो मैं एक्शन ले लूँ। बहुत स्लो सोच के स्लो चलते हैं। जैसे कुछ लोग हैं सोच सोच के स्लो चल के आपकी तरफ आएंगे तो वो सिर्फ बातचीत ही करेंगे आपसे, एक हारमोनियस यूनियन कर सकते हैं, आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, आपसे मिलने की बोल सकते हैं। ये दूसरे टाइप के लोग हैं, ठीक है।
बट आज के दिन में यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर आज के दिन में हारमोनियस यूनियन होगा, और रियूनियन भी काफ़ी सारे लोगों के होंगे। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से बयां करेंगे और बहुत अच्छे से आप दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बोलेंगे। यहाँ पर कोई भी थ्रॉट चक्र का ब्लॉकेज नहीं रहेगा कि अपनी बात छुपा ली, अपनी बात नहीं कही, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर आज के दिन में दिखाई देती है। ऑल्सो यहाँ पर है एम्परर विथ 4 ऑफ शॉर्ट्स। वो लोग जो बहुत ज्यादा घमंडी हैं, अकड़ू हैं और बहुत ही ज्यादा ईगोस्टिक है, जिनके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ईगोस्टिक है, घमंडी है, अकड़ू हैं, बात नहीं करते हैं, अपनी चलाते हैं, अपने आप को शहंशाह मानते हैं, राजा मानते हैं, ऐसे लोग भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ऐसे लोग भी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके बीच में यहाँ पर कांटेक्ट बनते हुए आज के दिन में नजर आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग डिवाइन जर्नी का पार्ट है, उनके जितने भी नो कांटेक्ट हैं वो आज के दिन में ब्रेक होंगे, चाहे कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, ठीक है। जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है वो ब्रेक होगा, चाहे कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, बट यस वो चीजें जरूर होंगी और आप आज के दिन में ये नोटिस भी करने वाले हैं। ये उनके साथ रेजोनेट नहीं करेगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग चेजिंग एनर्जी में, क्योंकि चेजिंग एनर्जी में तो हो सकता है आपका पर्सन आपको ब्लॉक ही किए रहे, बट जो चेजिंग एनर्जी में नहीं है या फिर जो ये लेट गो कर चुके हैं, जिनको ये है कि आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ठीक, या जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि आ ही ना, ठीक है, उनके तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लौटेगा। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है और आपके जो पर्सन है वो ये बोल सकते हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि मतलब भावनात्मक तौर पर कमज़ोर होता है, लेकिन वैसे बोलें तो बड़ा पैशन, बड़ा अट्रैक्शन, बड़ा ये बड़ा वो, उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती है। मैस्कुलिन्स में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, ठीक है। मैस्कुलिन्स में सबसे ज्यादा लोअर चक्रास पे तो ऑपरेट करते हैं, इस वजह से इनके अंदर आप सबसे पहले यही चीजें देखेंगे, अट्रैक्शन, पैशन, ठीक है, अपनी अपनी चलाना, अपनी अपनी चीजें दिखाना, अपने आप को महान बताना, दूसरे को ऐसी बताना, अपने लव को महान बोलना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये दिखाई देता है। देखते हैं और आपके लिए इस डेक से क्या आ रहा है। बहुत दिन बाद मैं ये वाला डेक यूज कर रही हूँ, एंजल डेक। चलिए देखते हैं इससे क्या आप लोगों के पार्टनर के साथ निकल के आता है। लेट्स सी। Stay optimistic about your love life. Okay. Getting to know each other. Forgiving and learning. This could be the one. Engagement. Honeymoon. True love. आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि आप उनके ट्रू लव हैं और इस लाइफ टाइम के लिए उन्हें बहुत अच्छा कनेक्शन मिला हुआ है। अगर ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। यहाँ पर एक मैसेज आता है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का। आप में से जितने लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर भी उन्हें माफ़ करेंगे, आप उन्हें माफ़ करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको कनेक्शन आगे लेकर जाना है तो आपको पुरानी गलतियों से दोनों को ही सीखना होगा और एक दूसरे को माफ़ करना होगा। तो अगर आप दोनों माफ़ कर पाते हैं तो कनेक्शन बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो आपको भी गाइडेंस आएगी कि आप उन्हें माफ़ कर दे पास्ट की हुई गलतियों के लिए, और उनके पास भी गाइडेंस आएगी कि वो आपको माफ़ कर दे पास्ट में हुई गलतियों के लिए। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है गेटिंग टू नो ईच अदर। आने वाले समय में 11/11 पोर्टल के बाद आप लोगों को समय मिल सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा और जाने, थोड़ा और करीब से जाने। हो सकता है आप दोनों के लिए डेट अरेंज कर दें यूनिवर्स, या आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में है कि आपके साथ एंगेजमेंट हो या मैरिज हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो जिनके साथ भी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, जिन्हें भी कमिटमेंट मिल सकती है, जिनके पार्टनर कमिट कर सकते हैं, उनके साथ ये चीज़ भी नज़र आती है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जानेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे 11/11 पोर्टल के बाद।
यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज और 1111 पोर्टल पर रिसीव होगा कि अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, खासतौर से उनके लिए जिनका रियूनियन 100% डेस्टाइंड है, या जिनका मिलना नियति में लिखा हुआ है, जिनकी सारी चीज़ें डेस्टाइंड, उनको इस तरीके के साइन आज के दिन में दिखने वाले हैं कि अपनी लव लाइफ को लेकर आशावादी रहें, आप दोनों का रियूनियन ज़रूर होगा, आप ज़रूर मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ऑल्सो आपको ये भी बताया जाएगा यही वो इंसान है, आपको 100% श्योरिटी दिलाई जाएगी यही वो इंसान है। 1111 पोर्टल क्योंकि बहुत बड़ा दिन होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो अगर आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है तो यूनिवर्स पूरी कोशिश करेगा आज के दिन में कि आप अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर आपसे दूर ना हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचें और आप दोनों एक दूसरे के सबकॉन्शियस में रहें और एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें। तो आज के दिन में आपको ज़्यादा साइन दिख सकते हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो सिर्फ आपका है, आप ही को मिलेगा, आप ही का होकर रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता, हर जगह से दुख पा रहा है, इस तरीके की चीज़ें आज आपके सामने आ सकती हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि बार बार यूनिवर्स मुझसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए डेस्टाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके के साइंस आज के दिन में आपको मिल सकते हैं। अगर आपको मिले हैं अभी तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।